श्री वल्लभाधीश की जय। अरे वास्तव में कुछ फ़ोन का वो हो गयो, मतलब मोबाइल आ गयो, कोई को फ़ोन आ गयो, मैंने एरोप्लेन मोड पे नहीं रखियो तो क्लिप डिस्कनेक्ट हो गई। कोई बात नहीं, अपन आगे देख लेते हैं। और जो प्रभु जो करे सो भली, प्रभु जो करे सो भली, उनकी वो भली करते हैं, वो भी हमको पता नहीं चले, बस यह बात को हमको विरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपन ने बताया, निर्देश कर रहे हैं, अपन वापस शिक्षा पत्र में आ रहे हैं कि निरंतर शरण, मन वचन कर्म करे के जाइए, सर्व भाव से शरण रहिए, अपने हृदय में शरण की भावना निरंतर रखिए। सो श्रीनाथ जी तो परम कृपाल हैं, सो कृपा करेंगे ही। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जैसे नवरत्न ग्रंथ में कहे हैं कि शरण भावना। और मैं है जो शायद कछु अकेली हती के कौन सो कीर्तन હતો भूल गई, मुझे को कीर्तन હતો, याद कर लूँ पाछा। नहीं, ये तो हो गया ना, नाहिन रहो मन में ठोर, ये तो हो गया। मुख विद लावण्य अमृत, ये भी हो गयो। नमामि श्रीमृदया श्रीमदाचार्य निगूढ़ हृदयान प्रभुन। हाँ, मतलब भूतल पे आपको जो प्रागट्य भयो है, तो वो क्या है कि जैसे श्री दामोदर दास हरसानी जी, पद्मनाभ दास जी प्रभृति भगवती સર્વાજ્ઞાત ધર્મી વિપ્રયોગાત્મક અનુભવના અધિકારી છે. તદર્થ તેના અર્થે આ ભૂતલ ઉપર પ્રાદુર્ભાવ થયા છે. કોણ? શ્રી વલ્લભ પ્રભુ. અનધિકારીને આ સ્વરૂપ અપ્રાપ્ત હોવાથી લીલાતી મોહન નામ રાખ્યું છે. યતો વાચો નિર્વર્તનતો અપ્રાપ્ય મન સાસહ, જ્યાં મન વાણી પહોંચી શકતા નથી, જ્યાં મન વાણી પહોંચી શકતા નથી, તે સર્વાજ્ઞાત આપશેનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વકીયોના સૌભાગ્યને સિદ્ધ કરવાને ભૂતલ ઉપર પ્રગટ્યા છે. હવે શહેરાજ મહાપ્રભુજી લીલા મધ્યપાતી સ્વરૂપનું પણ વર્ણન કરે છે. સર્વલીલાશ્રય સર્વલીલા રસ તદાત્મક, સર્વલીલા કૃતિ અર્થાત સર્વલીલા રૂપ છે, અર્થાત સર્વલીલાના અધિષ્ઠાતા સ્વરૂપે છે. जो कि सर्वलीला जेमनो आश्रय કરીને स्थित છે. ये सब श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को वर्णन शहराय चरण तत्व चिंतन ग्रंथ में निर्देश कर रहे हैं. रासलीला જેમના મધ્યપાતી તત્વ વગેરે સંભવતી નથી, અને આપના વગર શ્રી મહાપ્રભુજી વગર કોઈ પણ લીલા સંભવતી નથી. અર્થાત સર્વલીલા જેમની અચિંત્ય શક્તિથી જ પ્રકટ થતી રહે છે, અને સર્વલીલાઓનો જે રસ તેમના आत्मा स्वरूप છે તે रस છે. बस यही तो मैं कहना चाह रही हूँ, बार बार ठोक पीट के, कि अपनी आत्मा को तपासो, अपनी आत्मा पे अवलोकन करो, अपने आत्म पटल पे धारण करो, आत्मा पटल पे धारण करो, बार बार एक ही बात. अब देखें कौन की आत्मा जगे और कौन की नहीं जगे, कौन अपने आत्मा को सावधान करें कौन ना करें, देखें तो सही. मतलब मुझको नहीं देखना, जिनको जो देखना श्री महाप्रभु जी देखेंगे. मुझको इतनी फुर्सत कहाँ, मैं अपने में से ऊंची आऊँ तो ना, अपने में से ऊंची, तो क्या तो लौकिक में भी ऊंची नहीं आऊँ और अलौकिक में भी ऊंची नहीं आऊँ. प्रभु खेलते हैं तो खेलें, उनको आनंद है, बस यही बात है. मतलब कहवे को तात्पर्य यह है कि आत्मा स्वरूप से रस छे, आत्मा ही रसात्मा है, आत्मा ही रसात्मा, रस स्वरूप श्री છે. જે પ્રકારે સમુદ્ર જલાત્મક છે, તે જ પ્રકારે આપશ્રી પણ सर्वलीला रस तदात्मक છે. यानी श्री महाप्रभु जी सर्वलीला रस के तदात्मक हैं. अब कभी अपन को ये हो कि सर्वलीला यानी क्या, कौन सी लीला. अब बाल लीला से भी प्रारंभ करें तो क्या है, ठाकुर जी का एक महात्म ज्ञान तो अवश्य अपने को होना चाहिए. अब अपने, ये मैं अपनी भावना बता रही हूँ. अपनी भावना क्या हुआ है, हालांकि हमारे बड़े जो कहते थे और अब हम अनुभव कर रहे हैं वो रंचक अनुभव. हाँ, आप ये नहीं सोच लेना कि कालिंदी बेटी जी बहुत पहुंचे हुए, नहीं भैया नहीं. जो भी कुछ है वो एक महाप्रभु जी की रंचक कृपा दृष्टि, रंचक, वो भी उनके कुल में बालक बन के प्रगटे हैं, तो आप कृपा करते हैं, ये इनको सहज स्वभाव है. हालांकि
विरह जितनो आंतरिक होएगो उतनी जल्दी फलीभूत होएगो। और विरहावस्था को कोई समय, वो कहने कि विरहावस्था तो कुछ समय के लिए होए और या में प्रभु की कृपा अवश्य होनी ही चाहिए। यूं जो एक बार प्रभु ने अंगीकार करे हो तो कभी वैसे छोड़ेंगे नहीं। ये भेद है विरह और वियोग में। वियोगावस्था में प्रभु कब संयोग करावेंगे वो प्रभु की इच्छा पे निर्भर है। प्रभु कहीं दूर नहीं जाने चाहिए। संयोग के बाद प्रभु को दूर कहीं पधारे तो वो विरहावस्था कहावे। प्रभु सु संयोग न भयो होय वाकु विरहावस्था कहें। प्रभु सु संयोग नहीं भयो है वाकु विरहावस्था कहें। इति मे मति, इज नॉट नेसेसरी, आई एम श्योर। मेरी मति ऐसी कह रही है कि प्रभु से संयोग न हो वाकु विरहावस्था कहें। हम अपनी मन गणंत विरहावस्था को धारण करें तो पता नहीं जाने, ऐसे नहीं चले। क्योंकि अलौकिक प्रेम तो विरह भी अलौकिक होवे। प्रेम यदि अलौकिक है तो फिर विरह भी अलौकिक होवे। विरह बिल्कुल भी भौतिक नहीं है। विरह बिल्कुल भी भौतिक नहीं है। प्रभु संबंधित होए तो खबर पड़े। अच्छा, वियोगावस्था संपूर्ण अस्तित्व सो है। वियोगावस्था संपूर्ण अस्तित्व सो है। वो वियोगावस्था को ज्ञान होवे तो विरह होवे। हमको तो लौकिक को ज्ञान जल्दी हो जाए, लौकिक को विरह जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए। या कोरोना वायरस फैले हो ना, इतनी जल्दी हो जाए। बोलो, इतना जल्दी तो लौकिक को मतलब वो ज्ञान भी हो जाए और विरह भी हो जाए। बाकी यूँ देखो जाओ तो विरह में, अश्रुआ में तो ताप में, कहो विरह ताप अपन बोला ना, विरह ताप तो विरह में तो अश्रुआ में, तो ताप में क्या होवे। अब जिनको हो इनको पता चले भाई। मैं तो कहूँ लौकिक तो लौकिक था, लौकिक विरह में तो अश्रु आएंगे ना। अब अलौकिक विरह में हो कि लौकिक विरह में हो, विरह में यदि अश्रु आवे तो ताप में क्या होवे। अब मैं यूँ नहीं कहूँगी कि आप लोग सब लिख लिख के मुझको जवाब दो ना। अरे ना, अपने आप को जवाब दे दो। ये सब प्रकट करवे के थोड़ी हूँ मैं। ये भगवत विरह है। आपको बार बार वो कहने लौकिक के प्रहार पड़ते हैं, लौकिक के प्रहार पड़ते हैं। और वह समय वो कहने प्रभु मिलन की चाह, मतलब प्रभु मिलन की चाह तो ऐसा थोड़ी कि वो चले जल की गागर उठाई और चले जमुना तट पे, फिर वहां श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई और लटक और मटक और ये सब नहीं। वो भगवत भाव में जरा सी भी हो कहने कि दूध में जरा सी खट्टी बास आ जाए तो दूध बेकार। बच्चे पिए ही नहीं के या मैं बास आगे नहीं पीनो। अपन जरा सो चखें उंगली डाल के तो अपन को पता नहीं चले, पर घूंट भरे तो पता चले कि हाँ हो दूध में खट्टी बास आ गई। जरा सी भी खट्टी बास आ जाए तो नहीं चले। बस वही ऐसे ही अपने प्रभु अपन ऐसे निकट हैं, सेवा में, सामग्री में, सजावट में, साहित्य में, श्रृंगार में इतने निकट हैं कि अनायास एकदम लौकिक को आयो प्रहार ध्याड़ और एक सेकंड के अंदर अपन दूर। फिर वह समय जो वह प्रभु के वाकई वो मिलन की छटपटाहट। अरे के प्रभु तो आपके साथ साथ जहाँ भी हो, जहाँ प्रभु साथ पधारे, अपन तो जहाँ पीजी जहाँ जाए या पधरा के जाए, तो प्रभु तो संग में ही हैं। वो खबर है कुंभनदास जी को शिना जी कैसे गोद में आके बिराजे और कितनी बढ़िया बातें कर रहे थे कि कुंभना सभी गोप ग्वाल सखान में होड़ लगी है, सब अपनी अपनी छाक लेके आवेंगे, तुमको का लिवाएगो। कि तो गजब को आनंद को समय खमा वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, शो करी जाऊं के कुंभनदास जी की गोद में शिना जी वाह विराज के और कैसी प्यार से दिल की बातें कर रहे हैं। खमा जहाँ वो दिल की बात होती है वहाँ वो हलकारा ने हेला पाड़ियो। हेला पाड़वे वाले को हलकारा कहें, अने हलको आदमी को हलकारा नहीं कहें, हेला पाड़वे वालों अने हेला पाड़ियो कि राजा मानसिंह पधार रहे हैं। शीना जी भाग के वो वृक्ष के पीछे जाके छुप गए। बस वो अवस्था, बस वो अवस्था अपने साथ होती है।
होती है कि नहीं होती है देख लेना, आप लोग देख लेना, तो मैं बता रही हूँ खाली। वो अवस्था होती है कि जरा निकट आए 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 तो वहां है राजा मान सिंह आ गयो। राजा मान सिंह यानी लौकिक लायो भी तो कैसो ने रत्न खचित आरसी लेके आए। राजा मान सिंह आयो जो कि रत्न खचित मानसी दियो चाहिए। अरे भाई नहीं चाहिए तुम लेके जाओ ना। कुंभनदास जी को वास्तव में क्या बीती होगी, वो मरमी बिना मरम को जाने, यह उपहास जान जग सहिए। बात हिलक की घास हो गई है। कौन सु कहें कि विरह काय को कहें, याकू विरह कहें, याकू विरह कहें। वो होता है। अरे कालिंदी बेटी जी आपको होता होगा, हमको नहीं हो तो अरे कोई तो यही बात को ताप करो कि हे प्रभु ये कृपा आप कब विचारोगे, कब देखो मेरी ओर, विनती करत भयो भोर। बड़े प्रेम में बड़ी कोमलता है भाई, बहुत कोमलता है। बस ये बात मुझको कहना कि विरह में जो अश्रु आवे तो ताप में क्या होवे, आपको देखना क्या हो। अरे कालिंदी बेटी जी सस्पेंस ज्यादा मत बढ़ाओ ना, कह दो ना देह जरे, यानी कि वो ताप बुखार आ जाए ना भाई ना। आत्मा को बुखार आवे, देह को तो कछु ही नहीं हो। देह जरे, यहाँ देह जरे ना तो बाकी तपिश कौन को लगे, अपनी आत्मा को छटपट आवे वहां पे, खबर पड़े, खबर पड़े। तो बेटी जी ऐसो क्यों होते हो बार बार, अपनी परिपक्व अवस्था करने के लिए प्रभु जो भी करें अपने अच्छे के लिए करें, तभी जाके हम परिपक्व होंगे। नहीं तो हमारी कच्ची अवस्था है, हर बात में कच्ची अवस्था है। वियोग तो अपन को है ही नहीं। अब या वियोग के कारण, यही बात कि ये वियोग तो अपन को है ही नहीं, पड़े या वियोग के कारण विरह सब करें। वियोग को मतलब है जैसो संयोग ना भयो होए। अब जिनको हो गयो अपने अपने मन से बस समझ लें, जिनको प्रभु से संयोग हो चुक्यो है वो समझ लें, उनको ज्यादा समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर कैसो संयोग, अब प्रभु जैसे कराएंगे वैसे ही। मुझको गंगादास जी ने कहा कही कि श्रीनाथ जी अब स्वतः ही समझा देंगे, तो समझा दिया उनने। अब जरूरी थोड़ी कि जो मोको समझा वही प्रकार से तुमको समझाए, तुम तो शब्द पकड़ के बैठ जाओ, नहीं। हम लोगों को कहा है कि हम तो वेस्टर्न के बीच में रह के और फिर वल्लभ कुल परिवार में महात्मा रूप से विराज के, हम लोग वैष्णवन के बीच में रह के और वल्लभ कुल परिवार में महात्मा रूप से विराज के ऐसे हो गए हैं कि अपने महात्मा से ऊपर उठ ही नहीं पावे, और प्रकार के प्रेम को तो भूल ही गए हैं। प्रेम को तो हमने व्यवहार समझ लियो है। गुणन को देख के इतने प्रभावित हो गए कि उन गुणन को देख के हम वो कहने कि नतमस्तक हो जाएं, गुण देख के ही प्रेम करें, बोलो। जबकि एक गुणातीत स्वरूप भी होवे, जबकि एक गुणातीत स्वरूप भी हो जिसमें गुणन को कहीं भी समावेश नहीं है, हर गुणन से ऊपर हो जाए, वो तीत कहते हैं। लोकातीत, वेदातीत, गुणातीत, कलातीत, सामान्य थिंग और तीत, मतलब गुणातीत कौन को कहें, गुणातीत कौन को कहें, बताओ आप लोग। आप लोगों को देखना सोचना है, सभी मैं ही थोड़ी बता दूंगी, फिर भी मैं तो बताऊंगी क्योंकि ग्रुप खोलियो है और फिर शिक्षा पत्र लियो है, तो शहराय चरण जो मुझको प्रेरणा देंगे वही तो मैं बताऊंगी। बाकी मेरी गांठ से कोई शब्द मुझको निकलेंगे ही नहीं। कौन को कहें गुणातीत, क्योंकि जबकि एक गुणातीत स्वरूप भी होवे कि जब गुण तो कहीं गुणन को तो कोई समावेश नहीं। यदि आप गुणन के भंडार हो तो रहो, गुणन के भंडार हो तो रहो। सब जने मुझको आके कालिंदी बेटी आप बहुत होशियार हो, हर बात में मास्टर का। अब मैं अपना अपना मोड़ो कहाँ अरीसा में देखूं, पता नहीं इनको जाने कहाँ से पतंग इतने में गुणवान दिख रही हूँ। कोई कोना से मुझको एक गुण दिखाई नहीं दे रहे हो जाको गुण कहें। वो होम मैनेज करना दैट इज ए नॉट गुण,
ये तो सभी हर औरत कर ले, अपने घर को मैनेज करना कौन कौन सी बहुत बड़ी बात है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से अपना होम मैनेज कर ले, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुण तो काहे को कही, जो नंद नंदन को चतुराई ताकी साची, जो नंद नंदन को रीझे। यो तो वहां गुणन को कोई समावेश नहीं। गुणातीत कौन को कहें, गुणातीत कौन को कहें? तो गुणातीत जहां केवल स्नेह की प्राधान्यता, एकदम विशुद्ध स्नेह, तहां अन्य कोई भी प्रकार के भाव को समावेश ही नहीं है। ये इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं है कि मैंने शब्दन में कह दिया, तुमने कानन ने सुन ली और समझ ली और हैं हाँ करवे लग गए। सॉरी, प्रेम है बस बात खत्म। प्रेम की पराकाष्ठा ही मिलन को कारण है, मिलन को, न कि गुणन के द्वारा मिलन। हम सोचे कि हम बहुत गुणवान हैं तो हम कोई ना कोई प्रकार से अपनी चतुराई करके और कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएंगे, SORRY, सॉरी। न, गुणानुवाद के भी दो प्रकार से हैं। एक तो अंतर्यामी स्वरूप ईश्वर तत्व को जान के और उनके गुणन को बखान किया जाए, तामे उनको धैर्यपनों के भी वखान सम्मिलित हो जाएं। जैसे वो कहने के जैसे बछड़ान को छोड़ देनो, माखन खाए के बाकी बंदरन को खवाए देनो, मटकी फोड़ देनी इत्यादि जो लीलाएं हैं, ये सब प्रेम रूपी बखान हैं। अब मैंने नहीं कही थी कि अपनी मटकी फूटे ही है ने, पर हमने को मटकी नहीं मानी ने, अपने हाथ से बर्तन छटक गयो तो नंद घेर आनंद भयो। यदि अपने हाथ से कुछ ढुल फूल गयो, अरे ठाकुर जी ने मटकी फोड़ी, तो वो लीला ध्यान में ही नहीं आवे, हम तो वो पदार्थ वाली मटकी में चले जाते हैं। यानी प्रेम की स्थिति से कितनी दूर हैं हम, सामान्य प्रेम की स्थिति से भी दूर है, तो भगवत प्रेम की तो कहनी क्या। बस वही की बात मुझको क्या समझाना है, वही कहना चाह रही हूं कि जो श्री हराय चरण जो खोल रहे हैं, मैं तो उनको पूर्ण रूप से कोई तो खोल ही नहीं सकूं। इतना जरूर है कि वो कहना कि वो ठाकुर जी की जो लीला है तो उनको मैं वर्णन कर दूं। ये सब प्रेम रूपी बखान है। प्रेम में प्रभु को कोई बुलावे नहीं, बल्कि प्रेमवश गोपियां खींची आवें। प्रेम में आग्रह नहीं है, प्रेम स्वाभाविक है। प्रेम में स्तुति नहीं है, प्रेम एक क्रीड़ा है। प्रेम में खेल है, मिलन है। प्रेम में कोई छोटो बड़ो नहीं होवे। प्रेम तो एक तड़प है, सब या प्रेम वश हो के खींचे चले आवें। प्रेम को हमारे बीच में खोजनो होएगो। प्रेम व्यवहार नहीं है, प्रेम आकर्षण है। प्रेम को हम प्रभु और गोपियन को दाखला देवें, तो फिर हम कौन है? केवल वल्लभ कुल, केवल वल्लभ कुल? क्वेश्चन 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 मार्क। अब मैंने आपको यह छोड़ दिया आपके ऊपर। एक बात जरूर कहूंगी, प्रेम तत्व सबसे न्यारो है। हम सब महात्मा से ऊपर उठे ही नहीं है, जबकि महात्मा जरूरी है। मैं महात्मा को भी आगे जाके वर्णन करूंगी। जहां श्री हराय चरण महात्मा को वर्णन करेंगे, वहां शब्द भी फिर मुझको वो ही देंगे। प्रेम तत्व सबसे न्यारो है। हम सब महात्मा से ऊपर उठे ही नहीं है। गुण प्रेम में बाधक बन जाए, हम कह नहीं हमारे में ये गुण है, वो प्रेम में बाधक हो गए, खत्म। गुण से अतीत हो जानो है, गुणातीत। हम इतने संसार चक्र में फंसे हुए हैं कि या में बाहर निकलने के लिए हम सिर्फ प्रभु उनके गुणगान कर लेते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, थोड़े मनोरथ कर लेते हैं और थोड़ी सी वाहवाही ले लेते हैं, बस हो गया पूरो। और वहाँ मूल स्वरूप ठाड़ो अपनी राह देखे कि देखो तो एक आम पाछे ट्रैफिक में फंस गए, बोलो। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी नहीं है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि महात्मा ज्ञान पूर्वक सेवा करनी। तो महात्मा क्या है? महात्मा क्या है? कि वे ईश्वर हैं, वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, वे सर्वज्ञ हैं, वे सर्वव्यापक हैं। सो उनसे तो कछु छूटियो नहीं, तो तहां अपनो दासत्व सिद्ध करनो है, अपनो दासत्व सिद्ध करनो है। साथ ही वे यशोदत्संग लालित स्वरूप हैं, सोता स्नेह की प्राधान्यता मुख्य है।
जो यशोदात्संग लालित हैं उनकी प्राधान्यता मुक्त है। जब तक प्रभु से अनुभव न जतावे तब तक महात्म ज्ञान ध्यान में रहना चाहिए। वहाँ के बाद आप जा प्रकार को दान दें, यानी प्रभु अपनी योग्यता, हमारी पात्रता, हमारी योग्यता, हमारे अधिकारानुसार जा प्रकार को दान दें, प्रेम की प्राधान्यता, बस वही प्रेम की प्राधान्यता हो जाए। पर हम स्वभाववश महात्मा को नहीं छोड़ें, क्योंकि अब जब महात्मा जान लें तो महात्मा को नहीं छोड़ें, क्योंकि जो हम वो भूले ही नहीं कि वो खेल को महात्मा को, या सो कभी स्नेह भी कभी हमारा परिपक्व भयो ही नहीं। एक बात बताऊं, स्नेह तो कोई बिरला ही कोई एक को परिपक्व होता है। चलिए, तो मैंने अपनी स्वयं भावना को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दियो। मैं तत्व चिंतन में आ जाती हूँ, नहीं तो मैं एक आवेश में जाने कहाँ पहुँच जाऊँगी मालूम नहीं। तो मैं वापस तत्व चिंतन ग्रंथ में ही आ जाती हूँ। थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं जे वही अच्छो हो, तो मज़े को चल रहे हो तो उससे ही वो, ये कानन को वो सुख नहीं है। मज़े को चल रहे हो तो मतलब ये आपके कानन को सुख दे रहे हो। तो आपके मन को सुख कब होगा? जब आप अपने माथे विराजते स्वरूप को सुख दोगे। हमारे माथे विराजते स्वरूप को कैसे सुख होएगो? अब जहाँ भी उनको परिश्रम पड़ेगा, वाकई विरह में हम विरही होते हैं। अब कहाँ करें, समय ने हमारे साथ अभी, अब समय को भी साथ देना पड़े, समय भी देखना पड़े हर जगह। तो ये एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज प्लीज। जहाँ भगवत संबंध, जहाँ भगवत प्रेम आतो हो, जहाँ अपने माथे विराजते स्वरूप को बड़ो आनंद आतो हो, और वाकई अंदर अनायास एकदम से रसाभास हो जाए, फिर वहाँ में से एकदम एक्सक्यूज आ जाए। काश कोई नेत्रन की भाषा समझ तो। हम नेत्रन की भाषा में भी पूरे नहीं उतरे हैं। ओ मरमी विना मरम को जाने, या उपास जान जग सहिए, बात हिलक की कासो कहिए। या सो चलो ना, अपन तत्व चिंतन ग्रंथ जो अप्रमाण के साथ चल रहे, अपन प्रमाण में आ जाते हैं। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे निर्देश कर रहे हैं या प्रकाशु, मैं वही ले रही हूँ। क्या निर्देश कर रहे हैं कि सर्वलीलाश्रय सर्वलीला रस तदात्मक, सर्वलीलाकृति अर्थात सर्वलीला रूप छे, अर्थात सर्वलीलाना अधिष्ठान સ્વરૂપે છે, જો કે સર્વલીલા જેમનો આશ્રય કરીને સ્થિત છે, રાસલીલા જેમના મધ્યપાતી વગર संभवती नहीं। यानी कि श्री महाप्रभु जी तो मध्यपाती हैं, इनके बिना तो कोई लीला होनी नहीं है। तो जे सर्वलीलाओं जे रस है तेमना आत्मा स्वरूप है, ते रस है। यानी हमारी आत्मा प्रभु के लीलात्मक, रसात्मक, भावात्मक, फलात्मक स्वरूप से प्लावित होनी चाहिए, वो ही रस है। रस स्वरूप श्री छे, यानी कि श्रीनाथ जी स्वयं स्वयं हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे समुद्र जलात्मक छे, तेज प्रकारे आपशी पण लीला रस तदात्मक छे, अथवा सर्वलीला रस छे ते बधु वल्लभ मात तदात्मक छे। अहींया शब्द भगवत वाचक आव्युं, ते भगवाननो जे लीलात्मक रस छे ते श्री वल्लभाग्नित्मक छे એવું सूचित થાય છે। यानी कि जो महाप्रभु जी के अंदर जो विप्रयोगाग्नि स्वरूप है, वही तो वल्लभाग्नित्व है, जो सर्वलीला रसना अमृत समुद्रों थी आप श्री घेराયેલા છે। सर्वलीला એટલે, अब मैं ये कहता हूँ ईच एंड ऑल, प्लीज कोई एक बताओ रूप प्रकट करो कि सर्वलीला में कौन सा है स्वरूप, कौन से प्रकार को, मतलब सर्वलीला रसु समुद्र सु घेरायो हुआ भयो। जैसे कि महाकवि वल्लभदास जी के वार्ता साहित्य में आता है। महाकवि वल्लभदास जी के वार्ता साहित्य में क्या आरोह है कि जब श्री प्रभु ने ऐसी इच्छा प्रकट करी कि हमने तो इच्छा ए छे हूँ नंदन ने तमे तात। अरे प्रिया प्रीतम को जो स्वरूप है, श्री आचार्य चरण लीला में मुख्य स्वामिनी जी छे। अब उनको जब प्रभु ये बात कर रहे हैं कि हमने तो इच्छा ए छे हूँ नंदन ने तमे तात, यानी श्री गुसाई जी जब पुत्र बन के गोद में खेले तो यूं कितने निकट और यूं कितने दूर,
या मर्म को जो समझ सकते वही समझे ने। હરેક તો એ વાત ખબર નહીં પડે કે એમાં શું થઈ ગયું, ઠાકોરજી બાલક બનીને ગોદમાં પધાર્યા, અરે मूल लीला कैसे हम भूल जाएं। बस वो मूल ही को तो नहीं पहचाने को विरह है। या શું કહે કે જો સર્વલીલા રસના અમૃત સમુદ્રોથી આપ ઘેરાયેલા છે, તે રસામૃત સમુદ્રોની અનેક તરંગો દ્વારા પ્રતિક્ષણ નવીન અવર્ણનીય રૂપોમાં પ્રગટ થાય છે। अब वह समय आपको एक आप बीत रही है, दिल जाने के दिल पर जाने, દિલ પર જાણે। ગોપીજનોને અને પોતાના અંતરંગજનોને જેમને એનાથી રસાદ્રાદ્રિત કર્યા છે એવા શ્રી આચાર્યના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું। પ્રતિક્ષણ નિકુંજ લીલા રસુ પૂરિત અને લીલામૃત રસાદ્રાદ્રી કૃતાખિલ શરીર ભૃત, આ બંને નામોની સંગતિ થઈ શકે છે। પ્રતિક્ષણ નિકુંજ લીલાસુ પૂરિત નમ નામ 74મું 74। આ નામનો વ્યાખ્યા શ્રી ગોકુલનાથજી એ રીતે કરે છે। મહાપ્રભુજી પોતાની પ્રત્યેક ક્ષણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની નિકુંજ લીલાના રસમાં અંદર અને બહાર સર્વાંગ પૂરિત યાની પૂર્ણ રહે છે। શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાની પ્રત્યેક ક્ષણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની નિકુંજ લીલાના રસમાં અંદર અને બહાર સર્વાંગ પૂરિત અને પૂર્ણ રહે છે। એ નિકુંજ લીલાના રસથી આપનું હૃદય ભરપૂર રહે છે અને એ નિકુંજ લીલાની પુષ્ટિ માર્ગી જીવો માટે ફલાત્મક લીલા છે। એનો રસપાન શ્રી મહાપ્રભુજી ક્ષણે ક્ષણે નિજ ભક્તોના અધિકાર અનુસાર કરતા રહે છે। પ્રેમ લક્ષણા શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણને સંપૂર્ણ સમર્પણ તો વ્રજાંગનાઓ એટલે કે ગોપીજનોએ જ કર્યું છે। એટલા માટે તો ગોપી પ્રેમ કી ધ્વજા કહીને સુરદાસજી જેવા અંતરંગ ભક્તોએ પોતાના પદમાં ગોપીજનોને બિરદાવ્યા અને શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વમુખે તો ગોપિકા ગુરુવાહ પ્રોક્તા, પુષ્ટિ માર્ગના ગુરુ શ્રી ગોપીજનોને કહ્યા અને તેમના આદરણી સર્વ સમર્પણને પુષ્ટિનું લક્ષ્યાંક બનાવીને પુષ્ટિ માર્ગે રસભોક્તા તરીકે સમર્થન આપ્યું છે। ગોપીજનો વ્રજભક્તોની સમાન પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિનું નિરૂપણ શ્રી વલ્લભ પ્રત્યેક ક્ષણે નિજ ભક્તો આગળ કરે છે। मैं तो बस वो घड़ी की कल्पना करूं, मानसी करूं कि जब श्री आचार्य चरण अपने निज भक्तन को श्री दामोदर दास हरसानी जी, पद्मनाभ दास सरीखे और वो एक और आते ना, याद आ जाए तो अच्छा, नहीं याद नहीं आएगा। आप विष्णु को याद आवे तो कहिए ना, वो आन्योर में कौन है, सद्दू पांडे, हाँ याद आ गया, शीना जी, शीना जी कैसी कृपा करते हैं, कैसी कृपा करते हैं। देखो अभी याद नहीं आ रहे तो आप तो याद ही वायो, यानी कि आप सुन रहे हैं। कितना अच्छा लगे कि जब आप सुनते हो, प्रभु सुनते हो, श्री आचार्य चरण स्वयं सुनते हो और मेरे अंदर आके बैठ के देख, दामोदर दास हरसानी जी को नाम बोलो, बोल गए, पद्मनाभ दास जी को नाम बोलो, बोल गए, बाकी आगे को भूल गए, ले मैं बताऊं, सद्दू पांडे, ये सब कैसे हैं? श्री महाप्रभु जी के धर्मी विप्रयोगात्मक स्वरूप को समझवे वाले, जानवे वाले, खाली जान लेना एक बलक है। हम जैसे एक रास्ता जाने ना कि भाई लेफ्ट राइट रहेगा तो कहाँ निकलेगा, और राइट जाएगा तो कहाँ निकलेगा, और स्ट्रेट जाएगा तो कहाँ निकलेगा, दैट इज ए जानना। और एक समझनो, मर्म को समझनो कब समझे, जब हम स्वयं मर्मी बने, जो हम पे चोट लगे, हम अनुभवी हों, तब पता चले। यानी ये सब कैसे थे, जो महाप्रभु जी के संग 5 वैष्णव जो रहते थे, वो श्री महाप्रभु जी के धर्मी संयोगात्मक स्वरूप और धर्मी विप्रयोगात्मक स्वरूप दोनों को समझते थे। जाननो अलग और समझनो अलग, समझनो अलग। दिल एक होए और धड़कन 2 होए, और वो कहने के प्राण एक वपु 2, ऐसे ये अपन को पता चलनी चाहिए। खैर अपन तो खैर से ही मन मना लेते हैं, है ना। आता है मुझे खैर से मन बनाना।
મતલબ કહેવે કો આગે તાત્પર્ય બતા રહે हैं કે શ્રી કૃષ્ણ સાથેની તેમની નિકુંજ લીલા રસથી આપ નિરંતર ઓતપ્રોત રહેનારા છે, એટલે આપનું નામ પ્રતિક્ષણ નિકુંજ લીલા રસ્તો પૂરિત નિરૂપણ કરેલું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ ચિંતન કરવું. લીલામૃત રસાદ રાત્રિ કૃતાખિલ શરીર ભૃત. આ નામનો વ્યાખ્યાર્થ શ્રી ગોકુલનાથજી કરે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી ભગવદ રસથી લીલામૃતના રસથી સર્વે શરીરધારી નિજ ભક્તોને ભીંજવીને रसरूप बनावे छे. यानी कि हम जो सुन रहे हैं आधे इनके तो समझ में आ रही है ना, आधे ऊपर सो जा रहे हैं. जो मतलब कि क्या कहूँ मैं, यूँ तो नहीं कह सकूँ कि सीनियर हैं, प्रभु उनको कृपा करनी हो तो जूनियर पे भी कर देते हैं, वो लिटिल जूनियर पे भी कर देते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. प्रभु को कृपा कौन पे कब कहाँ कैसे करनी है ये तो प्रभु जाने. तदपि जैसे ये बतावें कि लीलामृतना रसती सर्वे शरीरधारी, फिर लिखो निज सेवकों ने. अब सबके सब निज तो नहीं हो सके ना. जितने भी आप सारे सुन रहे हो 1500 वैष्णव को ग्रुप है, तो क्या 1500 निज हो गए? SORRY SORRY એટલે લીલામૃતે નિજ સેવકોને ભીંજવીને રસરૂપ બનાવે છે. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वट विच निज सेवकों ने पुष्टि भक्तो श्री महाप्रभुजीना वचनामृत रूप सानिध्यથી એટલે કે સંગથી સંપૂર્ણ રીતે રસ ભરપૂર બને છે, આદ્ર બને છે. આદ્ર શબ્દનો બે વાર પ્રયોગ કરવાનો ભાવે છે. લીલામૃત રસાદ્રાદ્રી 2 બાર ભયો ને આદ્ર. યો અહીં આદ્ર શબ્દનો 2 વાર પ્રયોગ કરવાનો ભાવે છે કે પુષ્ટિ ભક્તોને આંતર અને બાહ્ય એમ બંને રીતે રસસભર બનાવનારા आप श्री वल्लभ प्रभु छे. यानी हमारो बाह्य स्वरूप और हमारो आंतर स्वरूप वहाँ के साथ श्री महाप्रभु जी विराजे. श्री महाप्रभु जी विराज के अपना मार्गदर्शन करें कि कहाँ कब कैसे श्री ठाकुर जी को कौन भांति से सुख पहुँचेगो, वहाँ तो अपन को तत्पर रहना है. श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की तरफ दृष्टि राखनी है. જેમ ભીના વસ્ત્ર સાથે સુકાયેલું વસ્ત્ર પણ ભીંજાઈ જાય છે, તેમ શ્રી મહાપ્રભુજીના સંબંધમાં એટલે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે આવેલા પુષ્ટિ ભક્તો એટલે ભગવદ લીલા રસથી, પુષ્ટિ ભક્તો એટલે ભગવદ લીલા રસથી રસપૂર્ણ બની જાય છે, લીલા રસના રસિક બની જાય છે. કારણ કે શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજી સ્વરૂપે આપ ઉભયાત્મક સંયોગ અને વિપ્રયોગ રસથી ઓતપ્રોત બનીને સંબંધમાં આવેલા નિજ ભક્તોને રસમાં ભીંજાવી દે છે. यानी निज भक्त बनना जरूरी है. और कोई के बहुत ज्यादा निकट रहे सो कोई निज नहीं बन जाता. हाँ सॉरी, सब जने ये सोचने लगे चलो चलो अपन जल्दी से कालिंदी बेटी जी की निकटता को प्राप्त करें और उनके मन को जीतें तो निकट हो जाओगे. नहीं, बिल्कुल नहीं. अनाधिकार चेष्टा करने की सोचना भी मत, फंगोड़ाई जसो नहीं तो. सबके पास अपने अपने स्वरूप विराज रहे हैं, बस वहीं अटके रहो. कालिंदी बेटी जी पे क्यों जाते हो? कहवे को तात्पर्य हमेशा समझो. श्री आचार्य चरण हमको क्या समझा रहे हैं, श्री हराय चरण हमको क्या समझा रहे हैं, बार बार अपन को. क्योंकि जिनको चित्त तन मन धन प्राण सब अपने ठाकुर जी में लगो हुआ है, वो काफी हर प्रकार से ताप विरह ताप विप्रयोग विप्रयोगाग्नि श्री वल्लभाग्नि के वाक्य अंदर जूर जूर के जी रहे है. हर पल जल रहे हो, वो हर पल जलता है. जलता है तो कि शोले नहीं भड़कते. सबको पता चले कि विरह ताप अंतर स्थिति के ताप क्या होता है, सब समझते हैं. अरे ज्यादा ना बीती हो तो कोई बात नहीं, कभी तो बीती है. अरे लौकिक में तो बीती है, पता तो चली कि कब कौन ने तुम्हारे आत्मा पे प्रहार कियो. क्षण भर के लिए तो कि ये इतना भी नहीं समझे. अपन एक छत के नीचे रहते हैं तो भी हमको समझ नहीं पाए. कभी तो मन दुखियो, वो लौकिक હતો, मगर जो अलौकिक हो यासु तो श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी पधराती है ताकि हमको लौकिक नड़े ही नहीं कहीं.
दृष्टि ठाकुर जी पर है तो अपने आप स्वतः ही लौकिक छूट जाए। तो कि ना जे ठाकुर जी तो विराजे हैं, फिर भी लौकिक तो बनी हुई रहतो है, वो तो हमने छोड़ो नहीं ऐसू। अरे कि बेटी जी आपके जैसे थोड़ी जाके अकेले बैठ जाएं, हम कौन ने कही हम अकेले बैठे हैं, हम तो हर महीना जाते हैं अहमदाबाद। लो अभी 27 तारीख को जा रहे हैं। 27 तारीख को निकल रहे हैं ऐसे, मुंबई से निकलेंगे अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। 27 तारीख को सूरत, सूरत से प्रीति बहू जी के साथ अहमदाबाद के लिए रवाना। फिर कब आने को मालूम नहीं। हाँ एक बात जरूर है कि यहाँ जो आवेश है ना अहमदाबाद में नहीं आता, वो लौकिक आ ही जाता है। लौकिक तो आ ही जाता है, और लौकिक आ जावे सो क्या है कि जो आवेश शिक्षा पत्र यहाँ से पधरा के जाऊंगी, या के साथ के जो लगे हुए जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे पधरा के जाऊंगी, फिर भी पता नहीं वो भूमि जैसी है कि आवेश ही नहीं आता वहाँ पे। लौकिक है ना आखिर में, ज़्यादा भगवान भगवान करना तो भी मुश्किल हो जाए, तो फिर बेहतर है ना ऐसो कार्य क्यों करना कि हमारे पीछे श्री महाप्रभु जी को ही 4 बात सुननी पड़े कि महाप्रभु जी ने कहाँ कही है कि घर के आदमी बीमार हों तो भी तुम क्लिप करो न पढ़ो न सबन को जवाब दो। महाप्रभु जी ने कहाँ कही है? अच्छा महाप्रभु जी ने कब कही है कि तुम अपने घर वाले को अटेंड ना करके तुम पहले ये करो? अरे इतनी सारी भगजभरी कौन करता है? फिर सबको कह दूँ कि तो આપણે છે ને અઠવાડિયે 10 દિવસની 15 દિવસની વેકેશન છે, तो समझ लेना चाहिए अपन को कि अभी बेटी जी लौकिक में कहीं फंसे हुए हैं, तो वहाँ ये अंदर के उद्गार ही नहीं निकलेंगे। आप खुद ही अपने आप समझ जाओगे कि ये जबरदस्ती को इनने शब्दार्थ करके और कैसे भी करके पूरा कर दिया। तो ऐसे तो मैं खुद ही नहीं करूँ, मुझको खुद को अच्छा नहीं लगे। जब तक मेरे अंदर आवेश नहीं आवे ना वहां तक मैं खोलो नहीं। अभी मैंने कल लिख दियो तो ना कि कल मेरा आलस्य आ गया। आलस्य आने का मतलब है कि अंदर आवेश ही नहीं आ रहा है, तो क्या बोलूं और जबरदस्ती का सौदा क्यों करूं कि मैंने शिक्षा पत्र पूरा करना? नहीं सॉरी, नहीं ये मुझसे नहीं होगा। जो करनी रियलिटी, बनावट तो होती नहीं अपने से। यही बात तो ठाकुर जी को पसंद है कि जो अंदर हैं वो बाहर ऐसे निखालस हैं। कितने आराम से लिख दियो ना कि आज मेरे को आलस आ गया ना, ऐसा मैंने क्लिप नहीं करी। मैंने कोई लिखवे की कोई जरूरत नहीं थी, कोई मुझसे कारण नहीं पूछ रहे। तो कोई ने भी नहीं पूछी थी कि बेटी जी आपने 2 दिन से क्लिप क्यों नहीं करी, कोई नहीं पूछता। तब भी बता दूं आज क्लिप नहीं था ये भी कह दूं, कोई कारण से नहीं भी होवे, मैं व्यस्त हूं तो ना भी होवे, तो ये भी हो जाए। मगर आलस आरो ये भी कह दी, मतलब इतनी निखार सके हो कि आप ही मेरे प्रभु हो, वैष्णव ही मेरो बोल तो भगवान है। माथे जो विराजने स्वरूप वो कौन से स्वरूप में आके बोल जाते हैं। अरे कितने वैष्णव आके मांग मांग के ले जाए, यहाँ तक कि यहाँ के बिल्डिंग के लोग आके मांग के ले जाए ना। ठाकुर जी मांग मांग के रोकते, कैसो आनंद आवे। बस अपने पास दृष्टि है पर दृष्टिकोण नहीं है। तो कहवे को तात्पर्य कि हमारा जो ये भी कुछ है या में ये आयो है पूरो हो रहा। जैसे कि आपने बताया ना कि श्री महाप्रभु जी अपने निज भक्तन को, सबको नहीं, अपने निज भक्तन को वो कहने कि कितने सारे मतलब लीला रसू भींजवी दें। પુષ્ટિ ભક્તોને આંતર બાય બંને રીતે રસસભર બનાવનારા आप श्री वल्लभ छे। ऐसे या प्रकार से श्री महाप्रभु जी को चिंतन तत्व चिंतन ग्रंथ में विराम ले रहे हो। और यहाँ पे ये 17वां जो श्लोक है, साधन रहित अथवा साधन करने वाले असाधु, असाधु की सारी व्याख्या हो चुकी हैं। तो ये कैसे भी हैं, यानी कई ऐसे हैं कि जो परम सुशील हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर जो भी वासु रहित हैं, ऐसे असाधु हैं। सब काम क्रोधाधिक दोषसु जो भर्यो हो, कोई जाति देवता मनुष्य ब्राह्मण ये सब पशु पक्षी, आखिर में कोई भी जीव जो ठाकुर जी की शरण में आवे, चाहे वो साधु हो चाहे असाधु हो, तो निश्चय फल के प्राप्ति हमें संदेह नहीं। तो प्रभु की शरण सर्वोपरि साधन है। जाको प्रभु को शरण भयो सो जीव सर्व धर्म करी चुक्यो। अनेक साधन करे पर प्रभु के शरण नहीं आयो, तहाँ तय फल की प्राप्ति नहीं है। और ताते प्रभु के शरण गए तो सगरो फल प्राप्त होते, या निश्चय सिद्धांत पे। या प्रकार से हमारे शिक्षा पत्र 4 17वां श्लोक निर्देश कर रहे हो कि शरण नहीं आयो मतलब अपन को ये कि हमने ब्रह्म संबंध तो ले लियो, शरण में तो आ गए।
आपको क्या लग रहा है? जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि हम शरण में आ गए? आपको रियलिटी और फॉर्मेलिटी में तारतम्य तो खबर पड़ती है ना? हम कितने ठाकुर जी की शरण में हैं, हम कितने प्रभु के अंदर लगे हुए हैं, हाउ many परसेंट, दैट यू डिसाइड। अपन को ये देखना है, बस यही चीज हृदय चरण हमको शिक्षा पत्र के अंत तक समझाएंगे। हम 41वें शिक्षा पत्र तक पहुंचेंगे, खबर नहीं जाने, मुझको तो लग रहा है कि कितने आसमान फटेंगे, मुझको मालूम नहीं है। श्री हराय चरण के शिक्षा पत्र में मैं बार बार श्री हराय चरण को नतमस्तक होकर विनती करूंगी, आप हमको शब्द प्रदान करके पता नहीं कौन के भाग्य को खोलवे के लिए आपने ये मुझसे प्रेरणा दी है कि मैं शिक्षा पत्र बोलूं के खोलूं। आप ही कृपा करवे वाले हैं, आप ही खोलवे वाले हैं, आप ही समझावे वाले, आप ही शब्द देवे वाले। ऐसो अपन सबन की तरफ से श्री हराय चरण के शिक्षा चरणारविंद में दंडवत करते हुए और ये विनती करते हुए कि आपके हाथ और आपके आर्त को हमारे पर कृपा करके हमारी योग्यता, पात्रता और अधिकार अनुसार प्रविष्ट कराओगे, ऐसी विनती के साथ आज को सत्संग श्री महाप्रभु जी और श्री हराय चरण के चरणारविंद में समर्पित करती हूँ। श्री वल्लभाधीश की जय।